वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से, जिसको हम पीएमओएस के नाम से जानते हैं। बीमारी होती महिलाओं में पाई जाती है। इस बीमारी को पहले जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस के नाम से जानते थे, जो मुख्यतः हार्मोन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कवर करती थी। बट अब इसका जो नाम है बदल दिया गया। अब इसको हम पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं, पीएमओएस के नाम से। ये बीमारी करती क्या है? इस बीमारी में मुख्यतः क्या होता है, ओवरीज जो होती हैं, जो फीमेल के अंदर होती हैं, वो जो ओवरीज इम्पैक्ट करती हैं, ओवरीज में प्रॉब्लम आती है। साथ साथ में जो पूरा हार्मोन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पीएमओएस के? पीएमओएस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन्स में भी जो इंसुलिन जो लेवल होता है वो मुख्यतः डिस्टर्ब होता है। साथ साथ में एलएच है, ईस्ट्रोजन है, एएमएच है, इनका लेवल भी जो होता है डिस्टर्ब होता है, जिसके बारे में हम बात करें। तो इस बीमारी में मुख्यतः क्या होता है, जो फीमेल के अंदर जो होते मेल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ साथ में जिसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ओव्यूलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें। तो इसमें जो होता है, इस बीमारी में मुख्यतः जो ओवरीज जो होती है, ओवरीज का डिसफंक्शन हो जाता है। ओवरीज जो होती है प्रॉपर करती हैं। ओवरीज के प्रॉपर काम ना करने की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स की जो ओव्यूलेशन साइकिल हो जाती है, मतलब जो पीरियड की साइकिल होती है, जो 28 दिन की होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कभी बार पीरियड एक बार आता है महीने में, मतलब काफ़ी बार 2 बार 3 बार, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी बार नहीं भी आता है, तो इसमें समस्या ही हो जाती है पीरियड से रिलेटेड। उसके अलावा इसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस हो जाती हैं। ओवरीज के अंदर छोटी छोटी जो होती हैं, इसके अंदर ओवरीज के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। और साथ साथ में मेटाबॉलिक जो रेट होता है खाने का, जो मतलब जो पाचन शक्ति होती है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। लेवल जो होता है बढ़ने लगता है, क्योंकि बॉडी जो होती है इंसुलिन के अगेंस्ट में सही से करती है। जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। साथ साथ में जो वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज आने लगते हैं। और महिलाओं में क्या होता है, मुख्यतः जो वेट बढ़ जाता है, स्पेशली उनके जो कमर के आसपास का थाइस का जो वेट होता है, वो बढ़ जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। कम भी खाते हैं फिर भी जो होता है वेट बहुत तेजी से। साथ साथ में और भी मेटाबॉलिक रिस्क हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, या फिर आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को पीसीओएस या पीएमओएस? तो सबसे पहला सिम्टम से होता है कि एक्सेसिव हेयर हो जाते हैं, मतलब फेस पर, जैसे मूंछों में या जो दाढ़ी वगैरह आ जाती है, चेस्ट पे बाल हो सकते हैं, बैक में बाल हो सकते हैं। तो महिलाओं में पुरुषों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ। दूसरा क्या होता है, डर्माटोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मतलब एक्ने, पिंपल वगैरह की समस्या हो। साथ साथ में जो स्किन्स होती है, वेलवेट पैचेस आपने देखा होगा, यहाँ पर गोल्डन पैचेस हो जाते हैं। साथ साथ में बॉडी में और भी कहीं पर भी जो होते पैचेस वगैरह। साथ में एक और समस्या देखी जाती है, किसी वजह से बाल जो होते हैं पतले होने लगते हैं, टूटने होने लगते हैं, और गंजापन की समस्या जो पुरुषों में होती है। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में मतलब इनफर्टिलिटी आता है, मतलब बांझपन वगैरह की जो समस्या होती है। साथ साथ में इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो होता है, इंडोमेट्रियम की जो लीजन अंदर की लेयर होती है, वो खराब होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफ्रिक्वेंट पीरियड्स आते हैं, यूट्राइन लाइनिंग थिकन। बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से स्लीप एपनिया होती है, नींद नहीं आती, डिफिकल्टीज हो जाती हैं। यदि हम बात करें इसका अप्रोचेस कैसे होती है, मैं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लो ग्लाइसेमिक, मतलब कम से कम मीठा खाना खाइए, हाई शुगर वाला खाइए, एक्सरसाइज वगैरह 1.5 से 2 घंटे रोजाना ज़रूर होता है। उसके अलावा जिन लोगों का हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो उनको हार्मोन थेरेपी भी लेने की ज़रूरत है। साथ साथ में कुछ लोगों को जो डायबिटीज़ वगैरह की समस्या है, उनको मेटफॉर्मिन या ग्लाइविनक्लेमाइड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करवाएं कि पीएमएस है? तो उसके लिए हार्मोन टेस्ट होते हैं, एलएच, एमएच, एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं। साथ साथ में HbA1c है, अल्ट्रासाउंड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट होते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।